प्यारे छात्रों, ये ज्योग्राफी का सेट नंबर 3 है। चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। माने कौन सा देश जो है, कौन सा इसमें राज्य चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तो उत्तर प्रदेश है। भारत द्वारा भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था, तो वह आर्यभट्ट था। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो उसमें गन्ना जो है शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं, तो 16% जो है लोग बसते हैं भारत में। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, झारखंड में है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार का। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। जमशेदपुर किस प्रकार का नहर है, तो औद्योगिक। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, तो चीन की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, तो वायु संरक्षण और जन संरक्षण दोनों से है, तो ये दोनों से हो जाएगा। एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, वायु प्रदूषण, और ये सबसे ज्यादा उद्योगों से होता है। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, पेय फसल यानी पीने योग, तो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, इसीलिए ये दोनों पेय फसल है। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई है, तो वह 1881 में 1881 में हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनघनत्व कितनी है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल में है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है, उत्तर अमेरिका को यूरोप से। उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। भारत में नगरीय आबादी है, कितनी नगरीय आबादी है, तो 31%, 31 यानी 31%। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो संभववाद प्राकृतिक और मानवीय दोनों घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है, और बिहार के पश्चिम चंपारण में। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो नहर है। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, तो वह मुंबई में स्थित है। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो दोनों जो है ये सभी, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, ये सभी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है, तो वह कहवा की खेती में, कहवा में की खेती होती है, उसमें बीटल नामक यह कीड़ा लगता है। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है, भारत का जावा जो है भारत का जावा जो है गोरखपुर को कहा जाता है। संसार के अधिकांश
महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत है? तो नौसेना पतन के रूप में, नौसेना पतन। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो यूरोप से सर्वाधिक प्रवाह होता है। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य जो है चिली है। निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है? तो भारत जो है साफ्टा का सदस्य है। कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कहवा का सबसे ज्यादा खेती होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वह मक्का का। दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। व्यापार संघों की सदस्यता पर किन तीन बातों का प्रभाव पड़ता है? तो वह होता है दूरी, निवेशी संबंधों का परंपरा, भू राजनीतिक सहयोग। दूरी, उपनिवेशी संबंधों की परंपरा और भू राजनीतिक का सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार संतुलन कहते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का गठन कब हुआ और निम्नलिखित में से कितने देश इसके सदस्य हैं? तो इसके यह जो है 1960 में है और 13 सदस्य इसका जो है इसके सदस्य हैं। 1996 में कुल विश्व निर्यातक का कितना प्रतिशत भाग सेवाओं का था? तो वह जो है 25% भाग था। निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो वह असम में है। समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? तो वह आंतरिक पतन कहते हैं। चाय उत्पादन के लिए कितने तापमान आवश्यक होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो मैग्नीज को भूरा हीरा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत? अनवीकरणीय का मतलब हो गया कि जिसको नया नहीं किया जा सकता है, तो वह ताप है। एक बार यूज कर लेने के बाद वह दोबारा यूज नहीं हो सकता है और ये सभी यूज हो सकते हैं। किस धातु का प्रयोग बिजली की तारे आदि बनाने में किया जाता है? तो वह तांबा का उपयोग किया जाता है। उड़ीसा के मयूरभंज, क्योंझर तथा बोनाई क्षेत्र में कौन सी धातु मिलती है? तो वह लोहा मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों का सेट नंबर या थर्ड हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 4 को देखेंगे।